कैसे हो बच्चों? सबका हाल कैसा है बताओ, कमेंट बॉक्स में बता देना। चलो आज का जो नया टॉपिक है वो हम लोग बेसिकली मैं साइंस लूँगा, तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। साइंस का एनसीईआरटी का सबसे पहला चैप्टर है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना भी सारा कुछ जो एनसीईआरटी है जो प्रोवाइड कराता है, ठीक है, तो वो पढ़ने के लिए बहुत सारी किताबें हैं, ठीक है, मार्केट में बहुत सारी किताबें आई पड़ी हैं। कितना भी पढ़ोगे ज्ञान कभी खत्म होने वाला चीज़ नहीं है। लेकिन मैं बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो सबको मैं बोलूंगा कि देखो मार्केट में बहुत सारी किताबें जैसे यश चांद हो गया, एच.सी. वर्मा हो गया, ऐसे करके बहुत सारी किताब है। लेकिन मैं जनरली तुमको ये सलाह दूंगा कि जिन बच्चों का एनसीईआरटी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, जिन बच्चों ने एनसीईआरटी पे फोकस नहीं किया है, तो सबसे पहले आप लोग क्या करो कि पहले एनसीईआरटी पहले कंप्लीट कर लो, ठीक है। एनसीईआरटी हो जाए कंठस्थ, उसके बाद फिर आप दूसरे बुक पे शिफ्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपने एनसीईआरटी नहीं किया है तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप सबसे पहले एनसीईआरटी को दिमाग में डालें, क्योंकि देखो एग्जाम्स जो होगा वो सीबीएसई कंडक्ट कराएगा, ठीक है, और सीबीएसई कंडक्ट कराएगा तो वो एनसीईआरटी पैटर्न को फॉलो करता है। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो होगा तुम्हारा एनसीईआरटी के अंडर से ही हो जाएगा, ठीक है। तो ईच एंड एवरी स्टूडेंट जो कि मेरा वीडियो देख रहा है, मैं पूरी तरह से एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। जहां पे मुझे जरूरत लगेगा कि इन चीजों को बताना चाहिए, वहां पे मैं अदर बुक्स का भी सहायता लूंगा। मेरा ये वादा है कि मैं जो पढ़ाऊंगा उसके बाहर से एक भी क्वेश्चन आपको बोर्ड में नहीं मिलेगा। क्लियर? तो अपने टीचर पे विश्वास रखो और चलो पढ़ाई चालू करते हैं। तो हमारा जो आज का चैप्टर है उसका नाम है केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्या लिखा हुआ है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ओके, अब यहां पे कई बच्चे होंगे जो लोग जैसे ही चैप्टर का नाम देखे तो इसे ही उस चैप्टर में डूबने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन साइंस क्या कहता है कि अगर कहीं पानी गिरा हुआ है तो सबसे पहले से पैर से टो के देखो, या फिर किसी लकड़ी से ऐसे देख लो पहले कि गहराई कितनी, उसके बाद फिर उसमें कूदो, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से कभी भी तुम लोग अगर साइंस पढ़ रहे हो तो तीन चीजों का हमेशा ध्यान दो। कभी भी साइंस पढ़ रहे हो तीन चीजों का हमेशा ध्यान दो। सबसे पहला आता है व्हाट, दूसरा आता है व्हाई, और तीसरा आता है हाउ। अगर आपके पास इन तीनों सवालों का जवाब है उस टॉपिक से रिलेटेड, तब आप कहिएगा कि आपके पास कुछ नॉलेज है उस टॉपिक के बारे में, ठीक है। व्हाट, हाउ एंड व्हाई। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि ये चैप्टर आके बोलना क्या चाहता है। देखो यहाँ पर तीन वर्ड्स हैं, केमिकल रिएक्शन और एक होता है इक्वेशन। चैप्टर में क्या दिया वो तो बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले ये तो जान लें कि आखिर ये चैप्टर बोलना क्या चाहता है, इसका टॉपिक क्या है, ठीक है। यहाँ पे तीन वर्ड्स है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब यहाँ पे कुछ और ओवर स्मार्ट बच्चे होंगे, बोलेंगे सर एंड भी तो है सर, तो तुम लोग को एंड और ये सब मतलब तो पता ही होगा। तो जिन लोगों को नहीं पता है कृपया कर अपने ग्रामर बुक को पलटे और वापस उनका वर्ड्स का मीनिंग देख ले। और मुझे लगता है क्लास 10 में आने के बाद आप लोग को इतना तो पता जरूरी होगा, एंड MRHUMI, ठीक है। चलो बढ़ते हैं टॉपिक पे। देखो यहाँ पे सबसे पहला जो वर्ड हमें देखने को मिलता है वो है केमिकल। तो तुम लोग बताओ केमिकल क्या होता है? केमिकल वर्ड सुनते ही दिमाग में सबसे पहले तुम्हें क्या आ रहा है? केमिकल सर, सर बॉम्ब बनाते हैं सर, तो उसमें सर केमिकल डालते हैं सर। बोलेगा ठीक बोल रहा है, बॉम्ब बनाते हैं केमिकल डालते हैं। क्या डालते हैं भाई? सर बहुत सारी चीज डालते हैं सर, सुने सोडियम डालते हैं, कैल्शियम डालते हैं सर, शुगर डाल के बनाते हैं। बोलेगा ठीक है, तो वो सब क्या है? केमिकल है। जैसे मान लो कि तुम पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा या कभी भी देखा होगा बड़े भैया सबको कि पीरियोडिक टेबल होता है, उसमें सर कई सारे एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे करके ब्ला ब्ला बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, हमको तो याद भी नहीं है। देखो उन पीरियोडिक टेबल को आगे चल के तुमको इसी वर्ष तुमको पढ़ना है, ठीक है। और उन्हीं एलिमेंट्स को मिला के, ठीक ना, कुछ कंपाउंड्स बनते हैं जैसे कि एसिड्स, बेस, सॉल्ट। तो ये सब जो होते हैं वो तुम्हारे केमिकल्स होते हैं, ठीक है ना। एसिड जैसे क्या हो गया, जैसे तुमने सुना होगा H2SO4, क्या? H2SO4, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड ये एसिड्स का राजा होता है, बहुत खतरनाक होता है। एक और तुमने एसिड सुना होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको बोलते हैं HCl। क्या बोलते हैं? HCl। जैसे जैसे मैं बोलते जाऊंगा उसको दिमाग में बिठाते जाना, ठीक है। मैं कोशिश मतलब तुम लोग ये कोशिश करना
कि चीजों को रटने से ज्यादा समझने पे ध्यान देना, ठीक है। क्योंकि क्लास 10th ऐसा चीज है, अगर जो बच्चा अब तक रट रट के काम चला रहा है तो इस क्लास में साफ मैं बोल दे रहा हूँ पहली क्लास में कि क्लास 10th में तुम लोगों का गुजारा नहीं होने वाला है। इफ यू आर फॉलोइंग रेक्टिफिकेशन स्ट्रेटेजी फ्रॉम प्रायर स्टेज, then in class 10th you will be not successful however, कितना भी प्रयास कर लो, ठीक है। सो सबसे पहले अपना मेंटालिटी ये बना लो कि किसी भी टॉपिक को हमको पढ़ना है तो हमको उसको समझना है, ताकि अपने लैंग्वेज में उसको इंटरप्रेट करके हम अपने जो भी आंसर शीट है उसमें हम लोग फिलअप करेंगे। समझ में आया? तो देखो सबसे पहले जो है वो केमिकल है। केमिकल में हम क्या बताया कि सर बहुत सारा एलिमेंट है, एलिमेंट्स को जोड़ के हम बहुत सारा मतलब ऐसे कंपाउंड्स बनते हैं, जैसे कि एसिड्स हो गया, तो एसिड में हमने देखा सर H2SO4 है, HCl है। कुछ बेसेस हो गए जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कुछ सॉल्ट है जैसे कि सोडियम क्लोराइड हो गया, जो नमक तुम लोग यूज करता है उसको सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड ही होता है, ठीक है। तो सर इतने सारे केमिकल्स हो गए, और क्या केमिकल हो सकता है सर? तो देखो छोटा से छोटा चीज लेते हैं, जैसे घर में मान लो कि तुम कभी कपड़ा धोए होगे, कपड़ा तो धोए होगे, मम्मी तो बोले ही होगे धोने के लिए, और जो लोग बोल रहे हैं कि नहीं धोए हो, झूठ बोल रहे हो तुम, क्योंकि कभी वक्त था जब हमने भी धोया था, तो तुमने जरूर धोया होगा, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, तुमने देखा होगा कि कपड़ा धोते वक्त तुम एक चीज का उपयोग करते हो, सर्फ बहुत सारा, वॉशिंग पाउडर, निरमा, एरियल, ऐसे करके बहुत सारे ऐसे मिलता है ब्रांड्स का, उतना नाम मैं नहीं लूंगा। तो ऐसे करके बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स के तुमको वॉशिंग पाउडर मिल जाएंगे, ठीक है। उन वॉशिंग पाउडर में क्या होता है, वो एक्चुअली होते क्या हैं, वो भी एक तरह के केमिकल्स हैं, वो जाते हैं कपड़ों में रिएक्शन करते हैं, तब जाके वो दाग निकाल पाते हैं, वहां पे भी केमिकल्स हैं। समझ आ रहा है? तुम जो डेली बेसिस पे जो कंज्यूम कर रहे हो, जैसे कि जो कोल्ड ड्रिंक्स तुम कंज्यूम कर रहे हो, उसमें भी तुम्हारा केमिकल्स है। केमिकल्स कहाँ नहीं है? छोटे से छोटे चीज लेके एक बड़ा चीज, जैसे कि मान लो एक न्यूक्लियर पावर प्लांट, वहां पे भी केमिकल्स है। समझ आ रहा है? तो केमिकल्स हर जगह पे बसे हुए हैं, जैसे बायोलॉजिकल केमिकल्स भी होते हैं जिन्हें एंजाइम्स बोलते हैं, हमारे शरीर में होते हैं, वहां पे भी केमिकल्स हैं। समझ आ रहा है? तो केमिकल्स हर जगह पे हैं, बहुत तरीके के केमिकल्स होते हैं। तो सर केमिकल तो समझ में आ गया, हाँ सर अब थोड़ा एज्यूम हो रहा है कि हाँ सर केमिकल किसको बोलते हैं। सर रिएक्शन क्या है सर? रिएक्शन बोलेंगे, अच्छा ठीक है, एक एग्जांपल लो, तुमको मम्मी ने बोला कपड़ा धो, बोलेंगे ठीक है मम्मी धो दे रहे हैं, तो तुमने क्या किया कि अपने हाथ में से सरफ लिया, ऐसे एक चुटकी सरफ ले लो, ठीक है, एक चुटकी सिंदूर लेना है, सरफ क्या लेना है, सरफ लेना है, एक चुटकी सरफ ले लो, हल्का सा पानी उसमें डाल दो, और क्या करो कि अपने हाथ को ऐसे 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 दबा लो। व्हाट यू विल फील? थोड़ा सोचो, कभी ऐसा किए हो? थोड़ा सोचो, तुम देखोगे थोड़ी देर बाद तुम्हें दिखेगा ना कि अंदर से हमको हीट जैसा कुछ महसूस हो रहा है, हीट जनरेट हो रहा है अंदर में। वहां पे क्या हो रहा है? जब तुमने सर्फ यूज किया और उसमें तुमने पानी ऐड किया, तो वहां पे क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन एक चालू हो जाता है। उस केमिकल रिएक्शन की वजह से वहां पे हीट प्रोड्यूस होता है। समझ आ रहा है? रिएक्शन समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? जैसे मान लो कौन बम बना रहा था, हाँ जो भी बम बना रहा था, तो बम बनाने में क्या किया, तुमने बॉम्ब बनाया, उसके बाद तुमने उसमें क्या बोलते हैं फायर लगाया, ऐसे दिवाली वाला जो भी है उसमें फायर लगा, उसमें क्या होता है, फायर जाके इग्निशन कर देता है। इग्निशन से क्या होता है कि वो जो केमिकल्स उसके अंदर जो बारूद जिसे तुम लोग बोलते हो, उसमें बारूद जो है उसमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शन चालू हो जाता है, रिएक्ट करने लगता है, उसके बाद फिर ब्लाउन फट जाता है। समझ में आ गया? तो इस तरह के रिएक्शंस हो गए। जैसे और क्या रिएक्शन हो गया, कोई एसिड लो, कोई बेस लो, दोनों को मिला दो, सॉल्ट बन गया, ठीक है, ये भी एक तरह का रिएक्शन है। हर जगह यही चलता है, रिएक्शन हर जगह पे हो रहे हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, रात को मम्मी सोते समय दूध में देखते हो हल्का सा दही डाल देती है, हल्का सा, उससे क्या होता है, वहां पे कुछ एंजाइम्स होते हैं, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, वो क्या करते हैं, वो तुम्हारा दूध को कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। वहां पे भी एक रिएक्शन होता है, रात भर वहां रिएक्शन चलते रहता है, बायोलॉजिकल रिएक्शन वहां चलता है, तब जाके ये जो मिल्क है वो कर्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। समझा? इस तरह के रिएक्शन होते हैं, ठीक है। तो हाँ सर रिएक्शन तो अब थोड़ा क्लियर हो रहा है, हाँ सर रिएक्शन समझ में आ रहा है, ठीक है सर। और सर इक्वेशन तुमको नहीं पता है? देखो इक्वेशन क्या होता है, एकदम सिंपल भाषा में बताते हैं। जैसे मान लो कोई भी एक हम सेंटेंस बोल रहे हैं कि हमारे पास ए था, ए में हमने बी मिलाया और बी को मिलाते ही हमें जो है वो सी मिल गया। क्या हम बोले, कैसे सुनना, ध्यान से सुनो। हमारे पास ए था,
ए में हमने बी मिला दिया, उसके बाद कुछ रिएक्शन हुआ और फिर हमको सी मिल गया। समझ आ रहा है? देखो हम किस तरह से लिख दिए उसको, वेरिएबल्स के फॉर्म में लिख दिए कि इनिशियली, अगर वो बोलना तो क्या बोलेंगे, इनिशियली वी हैड a reactant A in which we have mixed another chemical B and we got a product C। इसको हम लोग इस तरह से सेंटेंस में बोलेंगे, लेकिन हमको वेरिएबल्स के थ्रू इस सेंटेंस को रिप्रेजेंट करना होगा तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं इक्वेशन। If you are capable of representing your sentence in the form of variable using alphabets and numerical numbers, then that sentence which will be formed is known as equation। ठीक है, और तुमने मैथ्स में भी पढ़ा होगा, लीनियर इक्वेशन होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, मैथ्स में अलग चलता है, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, इस तरह के तो इक्वेशंस होते हैं। तो यहाँ पे भी इक्वेशन हम लोग जानते हो क्या करने वाले हैं, कुछ हम लोग केमिकल लेंगे, ए केमिकल लेंगे, उसमें बी केमिकल मिलाएंगे और एक नया सी केमिकल का जनरेशन हो जाएगा, और उसी को हम लोग इस तरह से जब लिखेंगे तो उसी को इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? तो अब इतना हम लोग सोच पा रहे होंगे कि हाँ सर, चैप्टर का नाम था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसका मतलब हम तब ये समझेंगे कि ये चैप्टर हमारे दिमाग में, हमारे भेजे में चला गया जब हमें टाइप्स ऑफ केमिकल्स पता चल जाएगा, उन केमिकल्स के साथ किस तरह के रिएक्शंस हमको देखने के लिए मिलते हैं वो पता चल जाएगा, या रिएक्शंस के टाइप क्या होते हैं वो हमें देखने को पता चल जाए, हमारे दिमाग में घुस जाए तो हमको ये पता चल जाएगा। और इन दोनों चीजों को जब हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखना सीख जाएंगे तब हम समझेंगे कि सर आपने जो है ये चैप्टर 1 हमें अच्छे तरीके से पढ़ा दिया, कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो, तो अब हम लोग क्या करते हैं, टॉपिक पे पढ़ते हैं। ठीक है, मेन जो हमारा एनसीईआरटी है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अब आगे बढ़ता हूं। ठीक है, ये थोड़ा मैं रब कर लेता हूं। ओके, चल देखो, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, तुम अपना एनसीईआरटी का फर्स्ट पेज खोलोगे तो वहां पे कुछ तुम्हें एग्जांपल्स मिलेंगे। जैसे कि सबसे पहला एग्जांपल लिखा हुआ है, मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। ये तो मैंने बताया, जैसे कि मम्मी जो होती है क्या करती है समर में, मान लो कि ऐसी दूध छोड़ दी, दूध को ऐसे ही छोड़ दी तो क्या होगा, सुबह तक वो फट जाएगा। दूध को ऐसे ही छोड़ दोगे फट जाएगा, सीधा सा बात है। दूसरा है कि एन आयरन तवा जो है उसको क्या कर दिया है, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया है। ह्यूमिड मतलब क्या होता है, ह्यूमिड मतलब होता है वैसा एयर जिसमें मॉइस्चर का प्रेजेंस हो। तो तुम भी जानते हो, जैसे मान लो कि आयरन का तवा ही नहीं, कुछ भी ले लो, आयरन का क्या ले सकते हैं, लेट्स से जो तुम्हारे घर में बाइक होगा उसका तुम मेडिगार्ड देखे होगे, उसका तुम स्पोक्स देखे होगे, मतलब क्या होता है, आयरन का मेडअप ऑफ होता है, मतलब आयरन का बना हुआ होता है। क्या होगा, वो जब पानी के साथ रिएक्शन करता है, पानी के साथ जब रिएक्शन करता है तो क्या करोगे, देखो उसमें रस्ट होने लगता है, चित्ती जिसको बोलते हैं, हिंदी में शायद चित्ती बोलते हैं, तो चित्ती पकड़ने लगता है, रस्टिंग होने लगता है, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रस्टिंग। याद रखना, ये वर्ड याद रखना, रस्ट क्या लगने लगता है, रस्टिंग होने लगता है, वो दिया हुआ है। थर्ड देखो क्या दिया है, ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। ग्रेप्स क्या होता है, अंगूर। फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस, देखो ग्रेप्स को क्या हो जाता है ना कि ग्रेप्स को बहुत समय तक के लिए घर में या मतलब एक ऐसे क्लोज कंटेनर में पैक करके रख दिया जाता है। फिर क्या होता है, वो ग्रेप्स धीरे धीरे सड़ते हैं, और सड़ने के बाद उस सड़ने वाले प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन। और इसे सड़ने के बाद तुम्हें एक अनदर प्रोडक्ट मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं अल्कोहल, मदिरा। मदिरा का तो इतिहास जानते हो कितना पुराना है, तुम्हारे घर में तुम्हारे पापा कंज्यूम करते होंगे शायद, या तुम्हारे रिलेटिव्स कंज्यूम करते होंगे शायद। तो अल्कोहल बनता है, ग्रेप्स से क्या बनता है, अल्कोहल बनता है, वाइन बनता है, ये सब चीजें बनती है किस प्रोसेस के थ्रू, फर्मेंटेशन के थ्रू। तो यहाँ पे भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, सब जगह केमिकल रिएक्शन हो रहा है। आइदर वो तुम्हारा मिल्क का फटना हो, या फिर तुम्हारा आयरन का तवा था उसका रस्टिंग होना हो, वहां पे भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अभी जो हमने देखा कि ग्रेप्स को रख दिया तो वो भी फर्मेंट होने लगा, तो वो भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। एक और देखो, फूड इज कुक्ड, रॉ फूड है, उसको तुम कुक कर रहे हो, पूरा मसाला वसाला डाल के एकदम चिकन बिरयानी ऐसा बना रहे हो, क्या हो रहा है, वो भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। पानी नहीं लाना है मुंह में, हम ऐसे ही बोल दे रहे हैं, ठीक है, और पार्टी को नहीं मांगेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। हाँ, तुम फूड जो है वो चिकन बिरयानी खूब एकदम खा लिया, तो वो खाने के बाद पेट क्या करेगा, उसको डाइजेस्ट करेगा। वहां पे भी क्या है, पेट में हमारा एसिड है, एसिड क्या करेगा, उस फूड को डाइजेस्ट करेगा,
किस प्रोसेस के थ्रू? केमिकल रिएक्शन के थ्रू। वहां पे भी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है। एक और देखो फिर स्पायर, यानी कि जो हम लोग सांस लेते हैं तो एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू जो हम जो सांस लेते हैं उससे एनर्जी प्रोड्यूस होता है 32 एटीपी। ठीक है, वो सब आगे चल के पढ़ोगे, मतलब इन जनरल अभी एग्जांपल्स को हम समझा रहे हैं। तो सारे एग्जांपल्स में ये इंडिकेट किया जा रहा है कि इन सारे एग्जांपल्स को देखोगे तो एक रिएक्शन यहां पे हमको देखने को मिल रहा है। उसी रिएक्शन को हम लोग केमिकल रिएक्शन बोल रहे हैं। ठीक है, कि कोई एक सब्सटेंस है वो केमिकली चेंज हो रहा है, ठीक है, और एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहा है, और वो जो नया सब्सटेंस है ना उसका प्रॉपर्टीज कुछ दूसरा होगा। समझ में आ रहा है? उसी को हम लोग बोल रहे हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन का सिंपल हम लोग बोलते हैं कि whenever chemical change occur that is known as chemical reaction। चेंज देखो दो प्रकार के होते हैं, क्लास 9 में तुम लोग पढ़ा होगा। चेंज जो होता है वो दो प्रकार का होता है। अच्छा, एक और तरह का चेंज होता है चिल्लर, उसकी बात नहीं कर रहे, ठीक है। चेंज ये दो प्रकार का होता है। कौन सा दो प्रकार का होता है सर? फिजिकल चेंज और एक और होता है केमिकल चेंज। क्या होता है? फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। हाँ सर, कुछ कुछ याद तो आ रहा है। हाँ, याद तो आएगा ही, क्योंकि पढ़े हुए मुन्ना तुम पहले। ठीक है सर, फिर भी कुछ बता देना, होता क्या था सर, हम भुला गए। ठीक है, हम है ना, क्या टेंशन ले रहा है। फिजिकल चेंज इसको बोलते हैं। एकदम एग्जाम्पल एकदम मान के चलते तुम लोगों को नहीं पता। ठीक, लेट से तुम्हारे पास एक आयरन है, आयरन का एक टुकड़ा है। ठीक है, एक आयरन का टुकड़ा है। उस आयरन के टुकड़े को अगर तुम हथौड़ी से मारो, कंटिन्यूअसली मारो, एकदम हिट करो, तो वो आयरन का टुकड़ा क्या होगा? डिफॉर्म हो जाएगा। आयरन का टुकड़ा क्या हो जाएगा? डिफॉर्म हो जाएगा, और वो एक शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। देख रहा है? उसका शेप चेंज हो गया, साइज चेंज हो गया। देख रहा है? ये होता है फिजिकल चेंजेस आना। जैसे कि मान लो कि फिजिकल चेंज और क्या हो सकता है, जैसे कोई बॉल लिया, बॉल को तुमने ऐसे प्रेस किया, बॉल अभी क्या था? सर्कुलर था, तुमने ऐसे प्रेस किया तो देखा उसका शेप चेंज हो गया। ये क्या है? फिजिकल चेंज है। लेकिन उसी, अब देखो इसी आयरन को अब क्या करो तुम, आयरन को तुम क्या करो? ह्यूमिडिटी से पास करो। ह्यूमिडिटी यानी कि मॉइस्ट एयर। मॉइस्ट एयर किसको बोलते हैं? जैसे मान लो कि जो तुम्हारा वातावरण में एयर है, ठीक है, उस एयर में ह्यूमिडिटी होगा, मॉइस्चर होगा। उस मॉइस्चर के थ्रू ये जब आयरन रिएक्ट करेगा तब जाके तुम्हारा क्या होगा? इसमें रस्ट लगना चालू होगा। रस्ट, उस आयरन में रस्ट लगेगा। क्या होगा? ये जो आयरन है उसमें देखोगे एक लेयर आ जाएगा, रस्टिंग होने लगेगा। आयरन का ऑक्साइड का एक लेयर फॉर्म होने लगेगा, उसको बोलते हैं रस्टिंग होना। तो इसको बोलते हैं केमिकल चेंज। ठीक है, और यही केमिकल चेंज जब होता है तो इसको बोलते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शन। कपड़े में कुछ घुसा? हाँ, चलो अब हमारे बुक के अनुसार हम लोग चलते हैं। थोड़ा बुक हमारा कहता है कि भैया, और अगर तुमको नहीं समझ में आया है तो कुछ और टेक्निकल एग्जांपल्स लेके देखते हैं। ये सब तो चलो बच्चा वाला एग्जांपल हो गया। अब क्लास 10th में आ गए तो क्लास 10th का लेवल करना पड़िएगा। तो हम लोगों ने बोला कि ठीक है, चलो क्लास 10th में आ ही गए हैं तो थोड़ा तरीके से पढ़ लेते हैं और क्या क्या होता है। तो ठीक है, चलो पढ़ो। चलो एग्जांपल नंबर 1 समझते हैं। एग्जांपल नंबर 1 में देखो क्या दिया हुआ है। एक मैग्नीशियम का रिबन लिया हुआ है। मैग्नीशियम क्या बोल रहे हैं हम? सबको ध्यान रखेंगे, वर्ड्स पे ध्यान देंगे। मैग्नीशियम ये एक तरह का एलिमेंट है, ठीक है, जिसको हम लोग Mg से डिनोट करते हैं। किससे? Mg से। पीरियोडिक टेबल में एक एलिमेंट है मैग्नीशियम, उसको बोलते हैं Mg से डिनोट करते हैं। उस मैग्नीशियम को एक मान लो कि ये रिबन है उसका, ठीक है, पतला सा ऐसे रिबन है ये मैग्नीशियम का। अब क्या होगा ना कि मैग्नीशियम में ऊपर में ऑक्साइड का हो सकता है लेयर उसमें लगा हुआ हो, ठीक है। तो उस ऑक्साइड के लेयर को क्लियर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सैंड पेपर से। किससे? सैंड पेपर। अब बोलोगे सर सैंड पेपर क्या होता है सर? तो कभी देखे हो घर में जब चित्ती लग जाता है गेट में तो देखते हो सैंड पेपर से छुड़ाते हैं, जो रस्ट छुड़ाते हैं, उसी को बोलते हैं सैंड पेपर, चित्ती जिससे हम लोग छुड़ाते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया? मैग्नीशियम का हमने रिबन लिया
और उसको हमने सैंड पेपर से रगड़ना चालू कर दिया। तो रगड़े तो क्या हुआ, ऊपर में जो ऑक्साइड का लेयर बना हुआ है ना, वो धीरे धीरे क्या होगा, हट जाएगा, हमें प्लेन मैग्नीशियम मिल जाएगा, मैग्नीशियम का रिबन। अब उसको हम लोग क्या करेंगे, टोंग की मदद से, टोंग किसकी मदद से, टोंग की मदद से हम लोग उसको पकड़ेंगे। टोंग क्या होता है, जैसे हाँ, जैसे मान लो कि घर में तुमने देखा होगा, कभी किचन में गए हो, खाना बनाए हो, चलो खाना नहीं बनाया, मम्मी को खाना बनाते हुए देखे हो, तो फूली फूली जो रोटियां आती है खाने में तो कितनी मजेदार लगती है, लेकिन उसके जब बैकग्राउंड में जाओगे, किचन में जाओगे, तो तुम्हें दिखेगा कि उसको आग में पलटने के लिए एक ऑब्जेक्ट का हम लोग यूज करते हैं, चिमटा जिसको बोलते हैं, और कुछ इस ऑब्जेक्ट को मार खाने के लिए वो उपयोग करते हैं। तो आप लोगों ने खाया भी होगा, ठीक है, जैसे कि सबने खाया है अपनी माँ से। तो उस ऑब्जेक्ट, उसी तरह का ये टोंग भी होता है, ठीक है, वो एक चिमटा की तरह होता है। तो उसी से हम लोग पकड़ते हैं इसको, ठीक है। हो सकता है अभी हम इसको जलाने वाले हैं, इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, जलाने वाले हैं। तो अगर इसको हम लोग जलाएंगे, हो सकता है जल्दी से जल जाए, हो सकता है कि लेट से भी जले, हमको नहीं पता है भाई, तो हम सेफ्टी प्रिकॉशन लेंगे ना। तो हम लोग इसको टोंग से ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे करके पकड़ते हैं ऐसे, ठीक है, चुट्टा से ऐसे पकड़ लिए। अब टोंग से पकड़ लिया, अब उसके बाद उसको हम लोग जलाते हैं। जलाने से क्या होता है कि हमें एक पाउडर मिलता है, क्या मिलता है, पाउडर मिलता है जलाने के बाद, ठीक है, पाउडर मिलता है। वो पाउडर जो होता है, ये भी मैग्नीशियम था, Mg था, मैग्नीशियम। अब क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है जलाने के बाद, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है, वो पाउडर के फॉर्म में होता है, ठीक है। अभी एकदम कहानी की तरह सुनो, अभी ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, सर क्या बता रहे, क्यों बता रहे, एकदम दिमाग नहीं लगाना है, कहानी की तरह सुनो कि एक राजा था, उसका नाम अकबर था, एक रानी थी, उसका नाम जो भी था, आपने से रख लो, कोई बात नहीं, समझ आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं। अभी एकदम कहानी की तरह सुनो, फिर हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को हम लोग कनेक्ट करेंगे, उसके बाद समझेंगे हम क्या बताना चाह रहे थे, ठीक है। एक एग्जांपल क्या हुआ, ठीक है सर, एक Mg यानी कि मैग्नीशियम का हम लोगों ने पेपर लिया, उसको उस पर ऑक्साइड का लेयर जमा हुआ था, तो हमने सैंड पेपर से उसको रगड़ा, टोंग की मदद से पकड़ा और उसको फिर जला दिया, तो हमें पाउडर मिल गया जिसको बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। बोले ठीक है सर, चलो एक और एग्जांपल कंसीडर करो। बोले कि ठीक है सर, आप इतना कर रहे हो, तो अगर आप इतना ध्यान दे रहे हैं, इतना पढ़ा रहे हैं, तो हम लोग भी थोड़ा ध्यान से ही आपका बात सुनेंगे। बोले ठीक है, अब इतना अच्छा बच्चा लोग मिल गया है, तो हम भी अपना 100% देंगे। हम लोगों ने क्या किया, एक कोनिकल फ्लास्क लिया। अच्छा, टेस्ट ट्यूब कितना लोग देखोगे, टेस्ट ट्यूब किस तरह के शेप में होता है, कभी ना कभी तो केमिस्ट्री लैब में गए होगे। तो टेस्ट ट्यूब देखो इस तरह का होता है, कुछ ये कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। तो हमें जब रिएक्शंस को स्मॉल अमाउंट में कराना होता है ना, तब हम लोग ये टेस्ट ट्यूब्स का मदद लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग टेस्ट ट्यूब भी ले सकते हो या फिर कोनिकल फ्लास्क भी ले सकते हो। एक और होता है एपरेटस, इसको बोलते हैं कोनिकल फ्लास्क, ठीक है, ये होता है तुम्हारा कोनिकल फ्लास्क, इसको बोलते हैं, ठीक है। ये होता है कोनिकल फ्लास्क। इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग लेट्स से कि ये वाला ले रहे हैं, कोनिकल फ्लास्क ले रहे हैं, ठीक है। और मेरे ड्राइंग्स के बारे में कोई भी बुराई नहीं करेगा, ठीक है। सबसे पहले बता रहा हूं, ड्राइंग के बारे में मेरा कोई बुराई नहीं करेगा। कैसा है ड्राइंग, सबसे हटके है, सबसे अच्छा है, कोई भी बुराई नहीं करेगा। हाँ चलो ठीक है, सबसे अच्छा है मेरा ड्राइंग। कैसा है, सबसे अच्छा। ये है मेरा कोनिकल फ्लास्क। क्या है, एक बार बोलो क्या है, कोनिकल फ्लास्क। यहां लिख देते हैं हम, कोनिकल फ्लास्क, कोनिकल फ्लास्क। और इसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब, ये तो पता ही होगा। तो हम लोग टेस्ट ट्यूब ना लेके हम लोग कोनिकल फ्लास्क ले रहे हैं। हम लोग थोड़ा हम लोग क्या बोलते हैं, रॉयल आदमी है ना, तो थोड़ा ज्यादा हम लोग क्या बोलते हैं, अमाउंट ऑफ केमिकल्स के थ्रू एक्सपेरिमेंट करेंगे। हम लोग इस कोनिकल फ्लास्क में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एसिड ले रहे हैं। एसिड कोई भी बोलो, बोलो मन में बोलो, क्या अभी बताया था ना तुरंत, क्या बताए थे, H2SO4 HCl। तो कौन सा ले ले बताओ, चलो H2SO4 ले लेते हैं। मान लो कि इसमें H2SO4 भरा हुआ है, मान लिया, कोई दिक्कत है किसी को पेट में दर्द नहीं होगा तो बताओ ना। H2SO4 क्या लिया हम लोग, H2SO4 यानी कि इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया। और इसमें हम लोग क्या किए, जिंक ग्रेनुअल्स ले लिए। क्या लिए, जिंक ग्रेनुअल्स। ग्रेनुअल्स किसको बोलते हैं, जिंक का हम लोग ग्रेनुअल्स ले लिए। जिंक का छोटा छोटा एकदम बारीक टुकड़ा को, ये देखो बारीक टुकड़ा ले रहे हैं हम लोग जिंक का। दिख रहा है, किसी को दिख रहा है, दिख रहा है,
ये क्या हो गया, H2SO4 लिया हमने, उसमें हम लोग जिंक ग्रेन्युल्स मिला दिए। जिंक एक तरह का एलिमेंट है, उसका ग्रेन्युल्स यानी कि छोटा छोटा टुकड़ा पीस के हम लोग इसमें डाल दिए। अच्छा, अब हम लोग क्या किए, ऊपर से एक रबर का कॉर्क लगा दिए। ठीक है, ऊपर से एक रबर का हम लोग कॉर्क फिट कर दिया पूरी तरीके से, एकदम पूरा एकदम अच्छी तरीके से इसको फिट कर दिए। ठीक है, ऊपर से कॉर्क फिट कर दिए और इस कॉर्क में एक स्ट्रॉ डाल दिए, स्ट्रॉ इंसर्ट कर दिए। क्या डाल दिए, स्ट्रॉ। सर एक बार फिर से बता दीजिए सर, बोले बोले हम भुला गए। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले कोनिकल फ्लास्क लिया, उसमें हम लोगों ने H2SO4 ऐड किया। यहाँ तक कोई दिक्कत, H2SO4 माने सल्फ्यूरिक एसिड। उसमें हमने क्या किया, जिंक ग्रैन्युल्स मिलाया, यानी कि जिंक का छोटा छोटा टुकड़ा मिला दिया, और उसके बाद फिर यहाँ पे कॉर्क से इसको ढक दिया। कॉर्क क्या होता है, एक रबर का कॉर्क होता है जिससे हम लोग इसको कंप्लीटली पैक कर सकते हैं। उसके बाद फिर ना उससे एयर बाहर जा सकता है ना अंदर आ सकता है। लेकिन हमको एयर को बाहर ले जाना था, तो हम लोग ने क्या किया, इसमें एक छेद करके इसमें एक क्या डाल दिए, ये पेप्सी पीते हो, पेप्सी तो एक देखते हो पाइप जैसा मिलता है पता, उसको बोलते हैं स्ट्रॉ, तो स्ट्रॉ को इंसर्ट कर दिए। ठीक है, अब ये पाइप के थ्रू क्या होगा कि यहाँ पे जो भी गैस बनेगा ना वो बाहर निकलेगा। हम लोगों ने थोड़ा देर में देखा कि यहाँ से हाइड्रोजन गैस जो है वो बाहर निकल रहा है। कौन सा गैस, हाइड्रोजन, H2 से डिनोट करता है। कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस। तो सर आपने बताया कि सबसे पहले मैग्नीशियम लिए, सैंड पेपर के साथ रिएक्शन, सैंड पेपर से घिसे, टोंग से पकड़े, वो फिर क्या बोलते हैं उसका पाउडर बन गया, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड उसको आप बोल रहे हैं। और यहाँ पे सर हुआ, तो यहाँ पे भी तो कुछ कुछ हुआ होगा सर, यहाँ पे कुछ कुछ बताइए ना। हम बोले ठीक है, यहाँ पे देखो क्या हुआ है। सबसे पहले हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे रिएक्शन किसके किसके बीच में हो रहा होगा, जिंक और H2SO4 के बीच में। ठीक है, जिंक और H2SO4 के बीच में ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं, तो जिंक का सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। क्या बोले हम, जिंक था इनिशियली, H2SO4 था इनिशियली, दोनों के मिलने के बाद जिंक सल्फेट बनता है और वहां से हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। सर इतना चीज हमको क्या बता रहे हैं, ये सब चीज क्यों बता रहे हैं, कि ये एग्जाम्पल्स हैं। आप देखोगे कि कोई एक केमिकल था, देखना ध्यान से समझना, हम जो स्टार्टिंग में पॉइंट बोले थे, कोई एक केमिकल था, कुछ तो हम लोग तिगड़म बगड़म लगा के एक नया केमिकल बना है। क्या बोले, एक केमिकल था, कुछ तो हम लोग तिगड़म बगड़म करा के नया केमिकल बना दिए, और इसका प्रॉपर्टीज जो होगा वो डिफरेंट होगा। तो समझ रहा है, जादू, एक नया, एक पुराना सब्सटेंस हम लोग नया सब्सटेंस बना रहे हैं, एक पुराने सब्सटेंस हम लोग नया सब्सटेंस बना रहे हैं। देख रहे हैं, जिंक है, इसके क्या बन गया, जिंक सल्फेट बना दिए। समझ में आ रहा है, साइंस, जादू। तो हम लोग क्या किए, एक सब्सटेंस से दूसरा सब्सटेंस बना रहे हैं, एक तिकड़म करके, उसी तिकड़म को बोलते हैं हम लोग रिएक्शन। समझ रहा है, कोई एक सब्सटेंस था, उसका हम लोग तिकड़म करके यानी रिएक्शन करा के किसी चीज से हम लोग जलाएं, तो क्या हुआ, रिएक्शन ही ना हुआ, वहां पे कंबशन हम लोग कराएं। यहाँ पे टोंग से पकड़ के हम लोग कंबशन कर रहे हैं, टोंग से पकड़ के हम लोग कंबशन कराएं, यहाँ पे कंबशन, जलाएं, जलाने से क्या हुआ, पाउडर वो बन गया। पाउडर क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। हम लोग क्या है, इसको भी इसी तरह से अगर लिखे हैं, तो Mg को हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराए तो हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल गया। ठीक है, हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में इसको लिख दिए। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो सर इसको बताने का आपको क्या फायदा सर, इतना क्यों? हम बस ये बताना चाह रहे हैं कि कोई एक केमिकल रिएक्शन देखो, देखने में कैसा लगता है कि कोई एक केमिकल होगा, उसको किसी के साथ रिएक्शन कराया जाएगा, ठीक है, कुछ टिकड़म करा के रिएक्शन कराया जाएगा, और एक नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। समझ आ रहा है? तो जो रिएक्शन में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ठीक है, जो एलिमेंट या जो केमिकल रिएक्शन में ट्रांसफॉर्म हो रहा है और तब जाके एक नया बन रहा है, तो जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। किसी भी केमिकल रिएक्शन में समझ आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। और जो बन रहा है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, प्रोडक्ट। क्या बोले हम, रिएक्टेंट होगा, रिएक्टेंट, उससे हमको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट, किसी एक रिएक्शन के थ्रू। समझ में आया, भेजा में गया, चलो। हाँ, इतना देखो, ये है तुम्हारा बेस कि एक्चुअली हम लोग इस चैप्टर में करने क्या वाले हैं।
इससे हम लोग ये ग्लिम्स अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखो हम लोग को क्या समझना होगा। अब टेक्निकल थोड़ा सा हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा नाई जैसा नहीं ना लग रहा है इसको करते वक्त? तो नाई भी इसी तरह से करता है ना, ये फुसफुस फुसफुस मार के उसके बाद फिर ऐसे कटिंग चालू करता है तब फुसफुस मार के पढ़ाना चालू करते हैं। चल सर यहां तक तो समझ में आया, लेकिन सर हमको ये बताइए, मान लीजिए कि कहीं केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा तो सर कुछ तो इंडिकेशन होगा, तब ना हम लोग जानेंगे कि हाँ वहाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसे सर आप बताएं कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में हम लोग किस तरह से डिफरेंशिएट किए। हम लोगों ने देखा कि फिजिकल चेंज है, कोई एक लोहा है उसको हम लोग मान लो कि किसी और फॉर्म मतलब शेप साइज में कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन उसको ठोक पीट करके वापस उसी फॉर्म में लाया जा सकता है, इसका मतलब वो रिवर्सिबल है। लेकिन कोई एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, यानी कि दूध से मान लो कि अगर तुम कर्ड बना ले रहे हो तो क्या कर्ड से वापस दूध बना लोगे? नहीं। तो ये किस चीज का इंडिकेशन होगा? एक केमिकल रिएक्शन का इंडिकेशन होगा। ठीक उसी प्रकार से सर हमको कुछ ऐसा पैरामीटर्स आप बता दीजिए ताकि हमको पता चल जाए कि हम ये बोल सके कि ये चीज हो रहा है, इसका मतलब ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है। बोले ठीक है अभी बता देते हैं। एनसीईआरटी बाबा कहते हैं कि देखिए सर 4 पैरामीटर्स हैं। कितने? 4 पैरामीटर्स। ये जितना भी आपको हम इसके पहले एग्जांपल्स बताएं, अगर आप उसमें ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि सबसे पहले वहां पे चेंज इन स्टेट होता है। चेंज इन स्टेट, जब भी कोई रिएक्शन हो और स्टेट में चेंज हो, स्टेट मतलब क्या बोलते हैं? स्टेट, स्टेट कौन सा होता है? झारखंड, बिहार, रांची। अच्छा रांची स्टेट नहीं है बोलो, रांची स्टेट नहीं है। टोटल कितने स्टेट हुए? 28। अरे बेवकूफ 29 हैं। अब बोलोगे सर बेवकूफ क्यों बोले? इस स्टेट्स के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। स्टेट 3 प्रकार के हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। बोलेगे सर और होता है प्लाज्मोडियम, ये सब भी होता है। अरे भाई, अरे मेरे भाई, हम लोग अभी 3 स्टेट को कंसीडर कर रहे हैं। कौन कौन? सॉलिड, लिक्विड, गैस। सर आप तो 4 उंगली दिखा रहे हैं, गलती से दिखा दिए, सॉरी। 3 ही है, दिख रहा है? अच्छा ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, समझ में आ गया? कौन कौन सा? सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो जब हम देखेंगे कि कोई एक सब्सटेंस सॉलिड फॉर्म में होगा, अगर वो लिक्विड फॉर्म में चला जाए, या फिर लिक्विड फॉर्म में होगा सॉलिड फॉर्म में चला जाए, वाइस वर्सा, या लिक्विड फॉर्म में हो गैस फॉर्म में चला जाए, या गैस फॉर्म में होगा लिक्विड फॉर्म में चला जाए, समझ में आ रहा है? इंटरचेंजेबल होगा, तो हम बोलेंगे कि हाँ सर वहां पे वो केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा। या फिर जिस रिएक्शन में चेंज इन कलर हो रहा हो, कलर में चेंजेस आ रहा हो, समझ में आ रहा है? जैसे मान लो लोहा है, ठीक है, लोहा को तुमने ह्यूमिड एयर में छोड़ दिया, ठीक है, तो क्या होगा? कुछ देर बाद रस्ट हो जाएगा, कुछ दिन बाद। अच्छा लोहा का कलर क्या होता है? काला। लेकिन कुछ दिन बाद जब रस्ट हो जाएगा ना, उसके बाद देखोगे कि वो क्या हो जाएगा? रेड, थोड़ा रेडिश टाइप से हो जाएगा, उसके ऊपर लेयर फॉर्म हो जाएगा। वो बात अलग है, बाद में घिसोगे तो वापस ब्लैक ही अंदर में निकलेगा। लेकिन रिएक्शन के बाद जो टॉप मोस्ट लेयर हुआ वो किस कलर का हो गया? रेड कलर, समझ आ रहा है? तो जब चेंज इन कलर होगा, ठीक उसी तरह से अगर कॉपर देखोगे तो कॉपर में रस्टिंग होता है। अब तो कुछ बोलोगे सर कॉपर में कहां से रस्टिंग होता है, आज तक देखे ही नहीं है। देखे नहीं हो तो इसका मतलब क्या रस्टिंग नहीं होता है? हवा को नहीं देखे हो, लेकिन हवा नहीं है, हैं? ठीक उसी प्रकार से कॉपर में भी रस्टिंग होता है। कॉपर जब रस्ट करता है ना तो कॉपर ग्रीन कलर का हो जाता है, कभी देखना, ठीक ना। जो मोटर वगैरह में वाइंडिंग होता है ना, मोटर वगैरह में जो वाइंडिंग होता है वो कॉपर तार का होता है। कॉपर तार में कभी रस्ट लगा के देखना, वो ग्रीन कलर का हो जाएगा, समझ में आ रहा है? अच्छा कमिंग टू आवर टॉपिक, नेक्स्ट इज इवोल्यूशन ऑफ गैस। क्या बोले? इवोल्यूशन ऑफ गैस। सर गैस, ये तो कुछ समझ में नहीं आया। कैसे नहीं समझ में आया? अभी तुरंत याद करो, रिकॉल करो। एक कोनिकल फ्लास्क था, हाँ सर था। उसमें H2SO4 डाले थे, हाँ सर डाले तो थे। उसमें फिर जिंक ग्रैन्युल्स डाले थे, हाँ सर वो भी डाले थे। उसके ऊपर क्या बोलते हैं, कॉर्क लगाए थे, रबर कॉर्क, हाँ सर वो भी लगाए थे। उसमें छेद करके स्ट्रॉ डाले थे, हाँ सर वो भी डाले थे। फिर वहां से हाइड्रोजन गैस निकला था, बोले कि हाँ सर। अच्छा हाँ सर हाइड्रोजन गैस निकला था, हाँ तो वही है। देखो यहाँ इवोल्यूशन ऑफ गैस, वहां पे केमिकल रिएक्शन होगा, गैस निकला हाइड्रोजन गैस, तो वो भी क्या है? केमिकल रिएक्शन है। समझ में आया? समझ में आया? अच्छा चेंज इन टेम्परेचर, नेक्स्ट इज चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, सर इसका तो एकदम पता नहीं चल रहा है, क्या लिखती है? टेम्परेचर कैसे चेंज हो रहा है? बोले कि अभी बताते हैं। चलो फिर से वापस बाथरूम,
मेरे साथ बाथरूम मत चलो, मतलब जो मम्मी तुमको बोली है कपड़ा धोने के लिए तो बाथरूम में जाकर खींचोगे? बोले नहीं सर हम तो बाहर में खींचते। ठीक है भाई, तो बाहर में खींच ले। हाथ में एक चुटकी सरफ लो, पानी डालो और ऐसे हाथ को बंद कर लो। थोड़ा देर बाद क्या महसूस होता है? क्या होता है सोचो। जो लोग नहीं किया आज जाके करना घर पे, ऐसे एक चुटकी सरफ लेना, ऐसे थोड़ा सा पानी लेना और ऐसे बंद कर लेना हाथ। थोड़ा देर बाद हाथ रख ही नहीं पाओगे, यहाँ पे इतना ज्यादा एक्सट्रीम हीट प्रोड्यूस होता है, यहाँ पे रख ही नहीं पाओगे। धीरे धीरे वो अपने आप गर्म हो गया, गर्म होता है, गर्म होते गया, गर्म हो जाएगा। केमिकल रिएक्शन, वो भी एक केमिकल रिएक्शन का साइन है। समझ में आया? तो सर ये चार आपने यानी पैरामीटर्स बताया कि जहां पे भी केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा, ये इन तरीके के पैरामीटर्स के थ्रू हम लोग डिफरेंशिएट कर पाएंगे। कैसे कैसे सर? तो सर आपने सबसे पहला बताया कौन? चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट मतलब whenever a chemical reaction is taking place, there will be change in state of the chemical or element. समझ में आया? जो भी स्टेट है या तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? एंड वाइस वर्सा। चेंज इन कलर मैंने बताया, रस्टिंग ऑफ आयरन। जब आयरन को ह्यूमिड एयर में यानी कि पानी के प्रेजेंस में लाते हो तो वो क्या है, रस्टिंग फॉर्म हो जाता है उसके ऊपर, तो रेड कलर का उसके ऊपर रस्ट फॉर्म हो जाता है। तो वहां पे हम लोग देखते हैं सर ब्लैक कलर था, अब सर रेड कलर का हो गया, तो चेंज इन कलर भी हमको देखने को मिल रहा है। तो ठीक है सर। इवोल्यूशन ऑफ गैस, हाँ सर अभी तुरंत आप बताएं एग्जाम्पल के तरह, और नहीं भी याद हो तब टांग तोड़ देंगे, बता दे रहे हैं अभी जस्ट बताएं, जस्ट इवोल्यूशन ऑफ गैस, हाइड्रोजन गैस निकला था ना तब, तो वो है इवोल्यूशन ऑफ गैस। अब देखो चेंज इन टेम्परेचर, वही बोले कोई भी रिएक्शन ले लो, कोई भी जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, देखो दो तरीके का होता है। एक ऐसा रिएक्शन होता है एक्सोथर्मिक और एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसको बोलते हैं एंडोथर्मिक। आगे चल के पढ़ाएंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में। ऊपर ऊपर ऐसा जान लो कि कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनको होने के लिए हमें कुछ टेम्परेचर देना पड़ता है, ठीक है, इनिशिएट करने के लिए हमें कुछ टेम्परेचर देना पड़ता है। और कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो कि रिएक्ट होने के बाद टेम्परेचर देते हैं, उनको चाहिए नहीं होता है, वो रिएक्शन करेंगे और तुरंत इंस्टेंटली तुमको अतीत क्या होता है टेम्परेचर देंगे, हीट देंगे। जैसे कैसे एग्जांपल लेते हैं, चलो सोडियम एक एलिमेंट है, ठीक है, सोडियम लो और सोडियम को क्या करो, पानी में फेंक दो। क्या क्या ऐसे सोडियम लो, ऐसे सोडियम लिया, बम मकसद, बम लो, बम नहीं सॉरी सोडियम लो, देखो गड़बड़ा रहा है, सोडियम लो, सोडियम को लेके ऐसे पानी में डाल दो। सर करना मत, क्योंकि बहुत ज्यादा फ्लेमेबल हो जाता है, मतलब एक तरह का बॉम्ब की तरह ही ब्लास्ट होता है, ठीक है ना। यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियोस मिल जाएगा, उसमें देख लेना, ज्यादा बेटर है, ठीक ना। तो तुम क्या होगा, ग्राफिकली एक्सपेरिमेंट कर लोगे ठीक है, जिससे तुमको कुछ हानि नहीं होगा। क्या करते हैं हम लोग कि सोडियम लेता है, सोडियम को ले जाके पानी में से पी देता है। क्या होता है, पानी के साथ रिएक्ट करने के बाद ना वो अचानक से बहुत ज्यादा क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, तो वहां से बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है, समझ में आया, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। वहां पे देख रहे हो चेंज इन टेम्परेचर हुआ, जिस पानी में तुम सोडियम डालोगे अगर वहां पे हीट प्रोड्यूस हो रहा है तो पानी का टेम्परेचर चेंज होगा कि नहीं होगा? समझ में आया? कोई दिक्कत है? चलो अब चलो नेक्स्ट आते हैं केमिकल इक्वेशंस पे। ये तो बेसिक्स हो गया कि हाँ सर ठीक है समझ में आ गया केमिकल रिएक्शन किसको बोलते हैं। अब इमेजिन हो जाएगा कहीं पे अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा ना सर, तो पक्का इमेजिन हो जाएगा कि सर बताया था कि ऐसे ऐसा चीज पैरामीटर्स है, स्टेट चेंज होगा, कलर चेंज होगा, गैस चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होगा, तो हम समझ जाएंगे कि वहाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है। हम बोले ठीक है, बच्चा लोग समझदार हो रहा है, और हो भी क्यों नहीं, क्लास 10th में आ गया है, बच्चा लोग बुड़बक थोड़ी रहेगा। चलो अब देखो जैसे मान लो अब हम लोग केमिकल इक्वेशंस पे थोड़ा ध्यान देते हैं। केमिकल इक्वेशंस, अब हम लोग क्या करेंगे ना कि जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है उन्हें इक्वेशंस की फॉर्म में तरीके से लिखने का कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो कि हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। हम लोगों ने मैग्नीशियम रिबन लिया था, मैग्नीशियम एक लिए थे हम लोग, रिबन लिए थे मैग्नीशियम रिबन, उसको हम लोग क्या किए थे, जलाए थे ऑक्सीजन के फॉर्म में, जलाए थे। तो हमको क्या मिला था, हमको मिल गया था सर मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला था। और सर इतना लंबा चौड़ा अगर लिखेंगे हम लोग, इतना लंबा चौड़ा अगर लिखेंगे तब तो सर क्या बोलते हैं ऐसे तो बहुत सारा रिएक्शन होगा,
ऐसा तो पूरा कॉपी भर जाएगा, कोई शॉर्ट तरीका नहीं है लिखने का, ठीक है। तो हम बोले कि हाँ क्यों नहीं है, लेकिन यहां पे सबसे पहले समझते हैं कि देखो यहां पे मैग्नीशियम था, ठीक है, मैग्नीशियम था और ऑक्सीजन था, वो जाके चेंज होके किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में। देखो क्या है, मैग्नीशियम है, वहां पे ऑक्सीजन है, वो जाके चेंज होके क्या हो जा रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। हाँ ओके, सॉरी, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, दोनों रिएक्शन किए और एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो इस तरफ है ना, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे, इनको बोलते हैं हम लोग रिएक्टेंट। क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। और जो हमें राइट हैंड साइड पे मिले हैं, जो भी एक से ज्यादा प्रोडक्ट भी एक से ज्यादा भी मिल सकता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। एक से ज्यादा प्रोडक्ट भी मिल सकता है। तो जिस तरह से इधर प्लस लिखे है ना, अगर एक से ज्यादा है तो उसे प्लस प्लस करके हम लोग आगे बढ़ाते जाते हैं, ठीक है। ओके, सो हाउ विल यू डिफाइन रिएक्टेंट एंड हाउ विल यू डिफाइन प्रोडक्ट। अब तक जितना बताया उसके अकॉर्डिंगली सोचो। सर कोई एक ऐसा एलिमेंट है, ठीक है, जो कि लेफ्ट हैंड साइड